अरुणाचल और नागालैंड के पहाड़ों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 9500 फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पानी गिराकर इन आग की लपटों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में 200 गुना ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो 2026 में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं मानी जा रही हैं। क्या हिमालय का नाजुक इकोसिस्टम खतरे में है? आज के सेशन में हम हाल ही में जो वनाग्नि की घटनाएं घटित हुई हैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाले क्षेत्रों में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इसके पीछे के क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई हैं, और थोड़ा सा समझेंगे इस इकोसिस्टम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस कोर्स में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम फीस में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगी। हिंदी इंग्लिश कोर्स आप जानते ही हैं, इंग्लिश यानी क्लास होगी हिंदी में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो जल्दी से दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो उस लिंक को क्लिक करें, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर कूपन कोड अप्लाई करने वाली एक स्लाइड होगी। कूपन कोड अप्लाई करके कम फीस में आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750 पर। इसके अलावा इसकी एक और खास बात है, मान लीजिए कि आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का लाभ उठाइए, क्योंकि ये सीमित समय के लिए है और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। घर बैठे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखते हैं हमारे आज की खबर को, जो कि संबंधित है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल और नागालैंड राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में हाल ही में वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली हैं। स्थिति क्या है? अरुणाचल प्रदेश में इस साल जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं पिछले साल की तुलना में लगभग 200 गुना ज्यादा दर्ज की गई हैं। लगभग कितनी? 200 गुना ज्यादा दर्ज की गई। ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है, इस साल यानी मात्र 2026 के, हम जनवरी से फरवरी की ही बात कर रहे हैं। इतने दिनों में ही 200 से ज्यादा गुना आग की घटनाएं कहां देखने को मिली? अरुणाचल प्रदेश में। और ये आग की घटनाएं नागालैंड तक पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि 13 फरवरी से आग की घटना ज्यादा देखने को मिली है, यानी मात्र 4-5 दिनों में ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को कई स्थानों से सुरक्षित वहां से एक स्थान से निकालकर यानी एवेक्यूएट करके दूसरी जगह लेकर आया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आग की घटनाएं इस तरीके से फैल गई हैं कि वहां के हिमालयन इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। जो लोग वहां निवास कर रहे हैं, जनजातियां निवास कर रही हैं, उनको भी प्रभावित कर रही हैं। इन क्षेत्रों की हम बात करें तो उसमें लोहित घाटी, वालोंग घाटी और जिसे हम कहीं जगह आप देखते होंगे इजुको लिखा होगा, कहीं जुकू लिखा होगा, जुकू वैली, यहां तक ये फैली हुई है। अगर हम बात करें लोहित घाटी की या वेलोंग घाटी की, तो इन क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं मिश्मी कम्युनिटी निवास करती है। इसके अलावा वेलोंग घाटी की बात करें तो मेयोर कम्युनिटी यहाँ पर निवास करती है, ट्राइब निवास करती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से लोगों को हटाया गया है क्योंकि आग ज्यादा फैल गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने 9500 फीट से अधिक ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के जरिए पानी गिराकर आग बुझाने की लगातार कोशिश की है। 24 घंटे 5-6 दिनों का यह पूरा अभियान चल रहा है, जिसमें थोड़ी हिस्से पर आप समझ सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। इसी रीजन के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिहाज से ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके सामने जो मैप दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ये ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये तो असम वाला हिस्सा है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये असम वाला हिस्सा है। और ये नागालैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर नागालैंड भी तो है। तो 2 हिस्से अरुणाचल प्रदेश में, कहा अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो लोहित रिवर है,
इसी लोहित रिवर के पास लोहित वैली है, ठीक है, लोहित वैली जैसे हम कहते हैं, जिस जहां पर मिश्मी कम्युनिटी निवास करती है। इसी लोहित वैली को लोहित या लोहित तत्व से प्रबल नदी कहा जाता है। लाल कलर की नदी है, इसलिए इसे खून की नदी भी कहा जाता है। लोह तत्व की अधिकता की वजह से लोग पहले ऐसा मानते थे, लेकिन लोहित्व, खून की नदी, लोहित नदी, इसी नदी को कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नदी पूर्वी तिब्बत से बहकर आती है, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से में प्रवाहित होती है। या मैप में देखें तो आपको ज्यादा ठीक से दिखाई देगा। ये है लोहित रिवर, ये पूर्वी लद्दाख से प्रवेश करके ये लोहित रिवर कहाँ मिलती है? अंततः ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है। तो इसी लोहित रिवर के आसपास ही है कौन सी घाटी? लोहित घाटी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है वो है अंजौ जिला। हिंदी में इसे कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, अंजौ, अंजौ, ठीक है, और ये ANJW है, ये है अंजौ जिला। अंजौ जिला में एक कह सकते हैं घाटी है, वेलोंग घाटी, ठीक है, वेलोंग वैली। इस वेलोंग वैली में भी आग की घटनाएं घटित हुई हैं। तो ये अंजौ जिला की वेलोंग वैली, जो कि लोहित वैली के नजदीक ही है, ये भी इससे प्रभावित हुई है। तो लोहित रिवर, वेलोंग वैली, लोहित घाटी, ये सब क्या हो गई? चर्चा में हो गई। वेलोंग वैली की बात करें या हम बात करें अंजौ जिला की, तो यह अरुणाचल प्रदेश का वह जिला है जहां पर सनराइज सबसे पहले होता है, इसलिए इस क्षेत्र को उगते सूरज वाला क्षेत्र कहा जाता है। डोंग, खास तौर पर ध्यान रखें, स्थान का नाम है डोंग, डोंग, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या होता है? इस स्थान पर जहां पर सूरज की बात की हमने, डोंग में शुरुआती सनराइज देखने को मिलता है। मिश्मी और मेओट ट्राइब यहाँ पर निवास करती है। ये वेलोंग वैली, लोहित वैली काफी चर्चा में आ गई। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित वैली है, जो इजुको या आप कह सकते हैं दोजुको, उसको कई जगह पर आधा दा लिखते हैं, दोजुको वैली लिखा गया है, उसे हम जुको वैली भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जुको। तो जुको वैली कहां से संबंधित है? नागालैंड से। जुको वैली कहां से संबंधित है? नागालैंड से, जुको घाटी। दो वैली जो हमने बात की वो कहां से संबंधित थी? लोहित वैली और वेलोंग वैली। वेलोंग वैली वे संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, जो जुको वैली है वो संबंधित है नागालैंड से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से से आग की घटनाएं घटित हुई और ये नागालैंड के इस हिस्से तक गई हैं, ठीक है। हम देखिए जुको वैली का जो प्रभाव क्षेत्र है वो नागालैंड से मणिपुर तक फैला हुआ है। उनकी बाउंड्री में कई बार इस वैली के बारे में चर्चा की गई है। ये दूसरा मैप है। इस दूसरे मैप में हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में ही समझेंगे। ये जो मैप है ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अरुणाचल प्रदेश यहां तक विस्तारित है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल्स है? देखिए, दाफला हिल्स, मिरी हिल्स, एबोर हिल्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पासेस की बात की जाए, तुंगा पास, लंबा पास, रूषा पास, ठीक है। इसके अलावा एक और पास की बात करें, ये रीजन अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? उस वाले हिस्से में पूर्वी हिस्सा ये चाइना, पूर्वी उत्तरी हिस्सा चाइना, तिब्बत का रीजन है ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम ये कहते हैं चाइना वाला हिस्सा, ठीक है। हमने बात की एबोर हिल्स के बाद अरुणाचल प्रदेश के और हिस्से में आप जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि ये दिवांग रिवर, फिर आप आएंगे तो आपको यहां मिलेगा कौन सा हिस्सा? ये देखिए, ये फिर तीसांग कांग पास मिलेगा, फिर आएंगे तो दिहांग पास मिलेगा, फिर दाइफर पास मिलेगा, और यहां से ये आ रही है दाइफर पास के नजदीक से ही लोहित रिवर, यहीं पर है लोहित वैली, यहां पर है सैडिया, ठीक है, बेसिन, सादिया बेसिन, सैडिया बेसिन, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे नीचे, और यहां से जब अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा तो नागालैंड से जुड़ता है, और यहां पर ही जिस वैली की बात हम कर रहे हैं जुको वैली, वो नागालैंड पर स्थित है, और यहां पर भी आग की घटनाएं देखने को मिली हैं। इस वजह से ये रीजन भी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम डाइफर पास से आगे की ओर आएंगे, ये है कुमजांग पास, कुमजांग पास। फिर आप और आगे आएंगे, ये है लेखा पानी पास, ठीक है। फिर आप इस वाले हिस्से से आएंगे जो म्यांमार से टच है, म्यांमार के बाद इस तरफ ये चंगकांग पास, फिर ये म्यांमार से इस वाले हिस्से में लेखा पानी पास, फिर और आप जैसे नागालैंड की तरफ बढ़ेंगे तो पुंगम पास, पुंगन पास, ठीक है। फिर आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आगे जाके नागालैंड से जुड़ेगा। ये है पटकाई बम, और बहुत ही फेमस है पटकाई बम क्षेत्र, ठीक है, बहुत ही फेमस रीजन है ये, इस वाले रीजन की बात की जाए तो।
ये तो हमने पूरा मैप में इसके बारे में समझा, खबर भी देखी कि आखिर क्यों चर्चा में था। अब बात कर लेते हैं जो 13 फरवरी के बाद से 2026 में कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं देखने को मिली। हमने देखा कि लगभग 200 गुना ज्यादा। आप ये मैप में भी दिखाई, जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल 2026 में घटित हुई आग की घटनाएं हैं। 2026 यानी जनवरी और फरवरी, केवल इतने ही समय में आग की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। और जो ब्लू डॉट्स आप देख रहे हैं, ये 2025 की आग की घटनाएं थी। इसका मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन में 200 गुना की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल सही है। इतनी गुना जो आग है इस तरफ, इस हिस्से में बढ़ गई है। ठीक है, क्या की स्थिति क्या है ये हमने देख ही लिया अभी। ठीक है, लोगों को वहां से हटाया गया। 200 से लगभग 200 गुना से ज्यादा घटनाएं देखने को मिली हैं। बात कर लेते हैं इस रीजन की, तो हमने देखा ही अरुणाचल प्रदेश यहाँ से नागालैंड से जुड़ा है और इसी हिस्से में है क्या, जुगू वैली। अरुणाचल प्रदेश ऊपर चाइना से अपनी सीमा साझा करते हैं, सिर्फ म्यांमार से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, म्यांमार वाला हिस्सा इससे संबंधित है। बात कर लेते हैं अभियानों में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो इंडियन एयरफोर्स ने 9500 फीट से अधिक ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के जरिए पानी गिराकर इसे कम करने की कोशिश की। लोहित घाटी की बात करें तो लगभग 12,000 लीटर पानी गिराया गया। संकरी पहाड़ी जो धारों है उन पर सटीक निशान लगाकर पानी डाला गया ताकि आग को कम किया जा सके। लेकिन खराब मौसम और कम ऑक्सीजन के बावजूद जो ऑपरेशन है उसे लगातार जारी रखा गया। वैसे इंडियन एयरफोर्स की एक अच्छी, आप कह सकते हैं, इस ऑपरेशन को लगातार चलाया जाना एक अच्छी बात है। वेलोंग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित वैली भी अरुणाचल प्रदेश में है। कुल 1,39,800 लीटर पानी यहाँ गिराया गया, आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया। दुजको वैली की बात करें जो कि नागालैंड से संबंधित है, तो हमने देखा भी दुजको वैली में भी आग बुझाने का लगातार अभियान जारी रहा IFA या इंडियन एयरफोर्स के जरिए। ठीक है, और Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों से इस हिस्से में, जिसे हम दीमापुर के आसपास वाली लेक कहते हैं, लेक से पानी भरकर हटाया गया। किस वाले पीक में आग को बुझाया गया है, तो जाफू पीक के पास आग पर पानी डाल के उस हिस्से को, आग को बुझाया गया है। यहाँ पर ढलान बहुत खड़ी है और दृश्यता बहुत, जब ढलान बहुत खड़ी होती है तो वहां पर दृश्यता क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ढलान खड़ी होने से जो ऊपर की तरफ गया जल वाष्पीकृत होके उससे फॉग भी बनता है कई वाले हिस्से में, तो इस वजह से यहाँ दृश्यता क्या हो जाती है, कम। ढलान बिल्कुल खड़ी है, घना जंगल है, तो दृश्यता कम। अब रीजन क्या है इसके, क्यों आग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं? इसके 2 रीजन सबसे ज्यादा बड़े रीजन है। पहला, लंबे समय से स्थान पर सूखा की समस्या है। तो जब कारण की बात आएगी, कारण बहुत बड़ा है। पहली बात तो लंबे समय से सूखा मौसम, और सूखे मौसम में क्या होता है, पेड़ पत्ते जब सूख जाते हैं तो यहाँ पर आग की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, आगे फैल जाती हैं। और दूसरा रीजन है पारंपरिक झूमिंग खेती या पारंपरिक झूम खेती। पारंपरिक झूम खेती से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, या उस कम्युनिटी की बात की जाए जो वहां पर पारंपरिक तरीके से झूमिंग खेती करती है, जंगलों के पेड़ पौधों को काट देते हैं और पेड़ पौधों को काटने के बाद उसे आग से जलाते हैं। आग से जलाने के बाद उस स्थान को खाली करके वहां कृषि की जाती है, और इसी पद्धति को कहा जाता है झूमिंग खेती या झूमिंग कृषि, जिसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले जंगलों को काट के वहां पर उन्हें जलाया जाता है और फिर उस स्थान पर जब वो साफ हो जाता है तो वहां पर खेती की जाती है, झूमिंग कृषि। तो इसकी वजह से जंगलों की आग लगातार बढ़ रही है। अब समस्या क्या पैदा होगी, देखिए गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हिमालयन इकोसिस्टम में आता है, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जंगल की आग से यहाँ की जो जैव विविधता है वो प्रभावित होगी। वन्य जीवों पर खतरा आ गया, जैव विविधता, वन्य जीव जो वहां स्थानीय कम्युनिटी रह रही है, निवास कर रही है, उसकी आजीविका पर भी खतरा आ गया, तो उनका जीवन निर्वहन सब प्रभावित होगा। हमें क्या करना है, तो इस स्थान पर आग की घटनाओं को लगातार कम करना है ताकि हम पारिस्थितिक तंत्र के लिहाज से इस स्थान को सुरक्षित रख पाएं। यह घटना काफी गंभीर है क्योंकि पर्यावरणीय संकट का मुद्दा यह बन गई है। ऐसे में इस स्थान की लगातार देखरेख करने की जरूरत है, सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न है, हाल ही में भारत में जंगल की आग किन 2 राज्यों में लगी है? ऑप्शन ए असम और मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय और सिक्किम। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।